बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम स्टेप रेस्पॉन्स ऑफ आरएल सर्किट के बारे में पढ़ेंगे और इसका दो हिस्सा है। ये पहला हिस्सा है। तो आइए हम जो टाइम कॉन्सेप्ट पहले भी पढ़ चुके हैं उसको एक दफ़ा दोहरा दें। जब हम टाइम स्केल की बात करते हैं और t0 जब हम कहते हैं तो इसका मतलब ये मौजूदा टाइम है, हम यहाँ पे खड़े हैं जैसे कि, और इससे जो पहले गुजर चुका है उसको हम t<0 कहते हैं, और इसके फ़ौरन बाद की जो टाइम है वो t>0 है, और उससे ज़्यादा देर के बाद या थोड़ी ही देर के बाद जो टाइम है उसको हम t∞ कहते हैं। और बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आप इसको इंडक्टर को चार्ज कर रहे हैं यहाँ पे, तो ज़ीरो से चार्जिंग शुरू है, और ये जो पोर्शन है इसको हम ट्रांजिएंट पीरियड कहते हैं। इससे पहले क्या होता है कि इंडक्टर के अक्रॉस एक कोई फिक्स चार्ज है या ज़ीरो चार्ज है, और उसके बाद हमने इसको चार्ज किया, ये ट्रांजिएंट पीरियड हो गया। और उसके बाद जब t =∞ में ये कांस्टेंट वैल्यू है या फिक्स्ड वैल्यू है, तो ये कॉन्सेप्ट आपने जहन में रखना है। अब मैं इसके डेरिवेशन में नहीं जाऊंगा, डेरिवेशन आपकी बुक में गिवन है। हमने इससे पहले RC के लिए ये फार्मूला यूज़ किया था, और RC के केस में हम वोल्टेज मालूम करते हैं, और वोल्टेज V∞ और ब्रैकेट के बाद V0 माइनस V∞ e⁻⁻t/τ। अब RL सर्किट में हम करंट मालूम करते हैं, तो जो V यहाँ पे जितने भी है उसको हम I से तब्दील कर देंगे। सो IT = I∞ और प्लस I0 माइनस I∞ e⁻⁻t/τ। तो इस फार्मूले को हम यूज़ करेंगे फॉर स्टेप रेस्पॉन्स सर्किट। और इस फार्मूले से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दो तीन चीज़ें हमने मालूम करना। सबसे पहले I0 जो t = 0 से पहले की बात है, ये t<0 या बिल्कुल t0 से ज़रा से पहले। उसके बाद हम मालूम करते हैं I∞ जो कि t > 0 पे है ये, और एक t> 0 पे हम कांस्टेंट मालूम करते हैं, टाइम कांस्टेंट τ। तो आइए हम सवाल करते हैं ताकि हमें ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। तो एग्जांपल 7.12 है यहाँ पे, फाइंड IT इन दिस सर्किट। IT यानी करंट थ्रू द इंडक्टर जो है उसको हम IT कहते हैं। और ये एक स्विच है, आप देखें यहाँ जो इसकी डायरेक्शन है उसका मतलब ये है कि t0 पे इसको हम खोल रहे हैं, तो t0 से पहले ये बंद है। अब इसके बंद होने का क्या असर होगा वो आपने देखना है और समझना है इस चीज़ को। तो ये तीन चीज़ें हमने मालूम करनी है। अभी हम पहले ये करंट I0 मालूम करना चाह रहे हैं, यानी t<0 पे। अब t<0 पे ये स्विच बंद है, हमने यहाँ पे कहा था कि ये स्विच बंद है, और इंडक्टर काफ़ी देर से जब चार्ज हो तो इंडक्टर को हम शॉर्ट सर्किट फ़र्ज़ करते हैं कि ये शॉर्ट सर्किट है। तो अब ये t0 से पहले की ये कंडीशन है। तो जब ये शॉर्ट हो गया तो इसका मतलब ये 3 ओम रेजिस्टेंस से कोई करंट नहीं फ्लो करेगी, तो ये भी हमारे सर्किट से निकल गया। तो हम सर्किट को रीड्रॉ कर सकते हैं इस तरह से, यानी 10 वोल्ट 2 ओम, ये रेजिस्टेंस निकल गया, इंडक्टर शॉर्ट हो गया। अब इसमें से जो करंट है इसको हम I0 कहेंगे क्योंकि ये t0 से पहले के करंट है। तो इंडक्टर करंट आप इसमें से निकाल सकते हैं कि 10 वोल्ट डिवाइडेड बाई 2 जो है वो I0 आ जाएगा। तो I0 आ गया बाय ओम्स लॉ 10 डिवाइडेड बाई 2 5 एम्पियर। तो ये पहला हिस्सा आ गया t<0 से। अब उसके बाद हम जाते हैं t>0 पे। अब ये हमारा सर्किट है। अब हमने ये दोनों पैरामीटर्स मालूम करने हैं। तो t>0 पे ये देखिए ये खुल गया, इसका मतलब अब ये स्विच जो है ये ओपन हो गया। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। और ये इंडक्टर, अभी दो इसके सिनेरियोज आपने जहन में रखने हैं। एक जो फ़ौरन यानी स्विच ओपनिंग के फ़ौरन बाद, तो ये ट्रांजिएंट पीरियड में आ जाएगा जो हम टॉक कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अभी चूँकि हम I∞ पहले निकाल रहे हैं,
आप दोनों में से कोई भी कर सकते थे, लेकिन मैं प्रेफर करता हूँ कि पहले हम करंट्स को निकाल लें। तो आई इन्फिनिटी में ये फिर शॉर्ट हो जाएगा, क्योंकि ये थोड़ी देर बाद t ग्रेटर देन 0 के बाद की हम बात कर रहे हैं। तो अब ये इस तरह हो जाएगा सर्किट, यानी इंडक्टर यहाँ पे फिर शॉर्ट हो गया। अब ये करंट जो भी इसमें से आएगा इसको हम आई इन्फिनिटी कहेंगे। तो वही टेक्निक, ये 10 डिवाइडेड बाई अब 3 + 2 5, तो 2 एम्पेयर आ गया हमारा आई इन्फिनिटी। अब आई ज़ीरो आ गया, आई इन्फिनिटी आ गया। अब हमने टॉ के लिए ये वाला सर्किट इस्तेमाल करना है, और आपको पता है कि टॉ जो है वो आर इक्विवेलेंट होता है उसमें, और आर इक्विवेलेंट को इस्तेमाल करते हैं। तो आर इक्विवेलेंट मालूम करने के लिए हमने इसके थेवेनिन इक्विवेलेंट मालूम करने सर्किट से। तो थेवेनिन इक्विवेलेंट के लिए अगर आपको याद हो तो हम सोर्सेस को ज़ीरो कर देते हैं। इस सोर्स को हम ज़ीरो कर देंगे तो अब हमारा ये सर्किट आ गया, और यहाँ से हम आर थेवेनिन मालूम करेंगे। हम देखेंगे इस पॉइंट से, जो इंडक्टर है उससे हम देखेंगे। ये देखिए, हम यहाँ से अब देख रहे हैं, तो हमें ये दोनों रेजिस्टेंस इन सीरीज़ में नज़र आ रहे हैं। तो इसलिए आर इक्विवेलेंट जो है वो 5 ओम आ जाएगा। तो आर इक्विवेलेंट या आर थेवेनिन 5 ओम आ गया। अब हम आ जाते हैं टॉ की तरफ। टॉ इज़ एल ओवर आर थेवेनिन या आर इक्विवेलेंट। एल की वैल्यू आपको यहाँ से दिया है 1/3, और आर थेवेनिन हमने निकाल लिया 5। सो टॉ इज़ 1/15s। अब हम इनको फार्मूलाज में डाल दें। ये हमारे पास फार्मूला था। आई इन्फिनिटी हमने निकाल लिया यहाँ से 2 एम्पियर, आई ज़ीरो हमने पहले निकाला था 5, टॉ हमने निकाल लिया। तो अब ये वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, तो ये हमारा इक्वेशन आ गया। इसको आप सिंप्लीफाई करके इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इस तरह से करंट निकालते हैं इसमें से, फोर्थ सर्किट से या स्टेप रिस्पॉन्स सर्किट के। अब आइए हम प्रैक्टिस प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। ये थोड़ा सा ज़्यादा इंटरेस्टिंग है पिछले से। इसमें भी हमने आई टी मालूम करना है फॉर t ग्रेटर देन 0, यानी ये करंट फॉर ऑल टाइम t मालूम करना है। ये स्विच है जो कि बंद है, अभी t0 पे इसको खोल रहे हैं, t0 पे इसको खोल रहे हैं। तो जिस तरह हमने पहले सवाल किया, t लेस देन 0 पहले हम मालूम करेंगे I0, और उसके बाद बाकी दो टर्म्स t ग्रेटर देन 0 पे। आइए चलते हैं। अब t लेस देन 0 पे हमारा सर्किट क्या होगा कि ये तो स्विच बंद है, तो ये हमने इसको बंद कर दिया। इंडक्टर शॉर्ट हो गया। तो अब जो करंट यहाँ से मालूम करेंगे ये I0 होगा। अच्छा, एक चीज़ और देखने की है कि ये करंट 3 एम्पेयर, अब इसका रास्ता कौन कौन सा है। एक रास्ता तो ये है, और एक रास्ता ये है। इसमें से कोई करंट नहीं फ्लो करेगी, क्योंकि अब ये इसके क्रॉस शॉर्ट आ गया। तो जो भी करंट यहाँ से आए वो करंट इसमें से ही फ्लो करने हैं। तो इसलिए इसकी ज़रूरत नहीं है, ये इसको हम निकाल सकते हैं। अब हमारा जो सर्किट बन गया वो ये सर्किट बन गया। अब फिर देखिए मज़ेदार चीज़ कि जो करंट यहाँ से है उसको बिल्कुल शॉर्ट रास्ता यहाँ से मिल गया, तो इसमें से कोई करंट नहीं फ्लो करेगी। इसलिए हम ये कहेंगे कि I0 जो है वो 3 एम्पेयर है। सो I0 इज इक्वल टू 3 एम्पेयर, ऑल करंट विल फ्लो थ्रू दी शॉर्ट। तो ये एक ट्रिक है, इसको आपने जहन में रखना है। अब आ जाते हैं हम t ग्रेटर देन 0 पे। तो t ग्रेटर देन 0 पे ये स्विच खुल गया, इंडक्टर शॉर्ट हो गया, और अब हम इसमें से जो भी करंट है उसको हम I इन्फिनिटी कहेंगे। अब I इन्फिनिटी के लिए देखिए दो रास्ता है इसमें से, ये 3 एम्पेयर करंट, एक ये रास्ता है और एक ये रास्ता है। हमने इसमें से मालूम करना है। तो बाय करंट डिवीजन रूल, टोटल करंट डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस, टोटल करंट डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय ऑपोजिट आर्म। हम इस पर मालूम करना चाह रहे हैं तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसका मतलब है 2 एम्पेयर जो है वो हमारा I इन्फिनिटी करंट है। अब आ जाते हैं हम टॉ के तरफ। टॉ से पहले आर थेवेनिन मालूम करना ज़रूरी है। तो आर थेवेनिन में हमने जैसे इसमें भी बताया था पिछले सवाल में कि हमने करंट सोर्स को ज़ीरो कर देना होता है। अब ये हमारा करंट सोर्स है, इसको हम ज़ीरो कैसे करेंगे, इसको हम ओपन कर देंगे। वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट करते हैं और करंट सोर्स को ओपन कर देते हैं। और ये ओपन इसलिए हो गया कि ये स्विच ओपन है।
तो अब हमारा सर्किट कुछ इस तरह से बन गया कि ये इंडक्टर, ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस, ये दो ओपन हो गया। अब अगर आप यहाँ से देखेंगे, इंडक्टर से आंख लगा के देखेंगे, तो ये हमारा रेजिस्टेंस है और ये दोनों सीरीज में है। तो इसलिए RThevenin हम लिखेंगे 5 + 10। यहाँ से आपने देखना, तब आपको बात समझ में आएगी। यहाँ से देखें तो ये दोनों सीरीज में है। तो अब ये आ गया 15 ओम। तो टॉ हमने निकाल लिया L/RThevenin, वैल्यूज पुट करके, तो 1/10 सेकेंड टॉ आ गया। अब हम उसी फार्मूले में हम डाल देते हैं इन वैल्यूज़ को। I∞ की वैल्यू निकाल लिया था हमने 2 एम्पेयर, I0 3 एम्पेयर, और बाकी तमाम वैल्यूज़ डाल के और उसको आप मैनिपुलेट करके लिखेंगे तो ये फाइनल आंसर आ गया। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि RL सर्किट, स्टेप रिस्पांस या फोर्स रिस्पांस RL सर्किट को, किस सवाल को किस तरह से सॉल्व किया जाता है। शुक्रिया।